नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। एक आम आदमी जब सरकार का गठन हो रहा था, सरकार के द्वारा तमाम घोषणाएं की जा रही थी, उस समय एक आम आदमी को यह विश्वास था कि यह जो सरकार चुनी गई है, यह जो सरकार आई हुई है, वह गरीबों के हित में काम करेगी। और सरकार भी निरंतर कार्य करते हुए अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रही थी। बाद में नतीजा यह हुआ कि पेट्रोल की कीमत 100 के पार, लगभग 100 के करीब पहुंच गई। गैस लगभग 1000 पर सिलेंडर के पास पहुंच गया। और सरकार के समर्थन करने वाले लोग यह कह रहे हैं कि सरकार आखिर विकास का काम कैसे करेगी, आखिर उसे पैसे नहीं आएंगे तो पुल कैसे बनेगा, लोगों को सब्सिडी कैसे दी जाएगी, एक गरीब तक जो उसकी पहुंच होनी चाहिए वह पहुंच कैसे होगी। तमाम तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या इसी तरीके का विकास की उम्मीद आम जनमानस ने किया था? क्या सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? तमाम प्रश्न हैं। और उन प्रश्नों में सबसे बड़ा चिंतनीय प्रश्न यह हो रहा है कि क्या इस तरीके की महंगाई बढ़ी तो आने वाला समय कैसा रहेगा? क्या महंगाई से आजीज होकर के एक गरीब परिवार का व्यक्ति भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं अख्तियार करेगा? क्या इस महंगाई से परेशान होकर के तमाम घरों में पारिवारिक क्लेश नहीं बढ़ेंगे तथा इस महंगाई से परेशान होकर के तमाम लोग गलत रास्तों का अख्तियार नहीं करेंगे? तमाम प्रश्न बनते हैं। यदि इतना कुछ हो सकता है इस महंगाई के पीछे, तो सरकार को क्या कदम नहीं उठाना चाहिए? सरकार की आलोचना नहीं की जा रही है, सरकार को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस महंगाई के पीछे क्या क्या हो सकते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किसानों के द्वारा घोषणा किया गया कि हमारे दूध जो हैं, दूधों की कीमत हम लगभग 12 रुपया 13 रुपया ज़्यादा कर देंगे, मतलब 42 रुपये से 55 रुपये दूध हो जाएगा। और वही दूध आगे बढ़ कर के और ज़्यादा की कीमत बढ़ जाएंगे। तो क्या दूधों का सेवन करने वाला वह जो शहरों में परिवार रहता है, वो अपना बजट संभाल पाएगा? सरकार कह रही है कि केवल कुछ चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन सत्यता यह है कि घरेलू बजट वास्तव में बिगड़ने की नौबत पर है। परिवार का मुखिया अपने ऑफिस जाता है, पेट्रोल में खर्च होता है। प्रोटीन खाने के लिए दाल का उपयोग करते हैं, वो भी 100 के लगभग करीब पार कर चुका है। प्रोटीन और शरीर को शक्तिवर्धक बनाने के लिए हरी सब्जियों का उपयोग किया जाता है, वो अभी आसमान छू रहे हैं। क्या हम कहेंगे कि महंगाई नहीं बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है और सरकार को इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जब जनता ने सरकार का चयन किया था तो उसे यह लगा था कि सरकार हमारे उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, जैसे कांग्रेस चल रही थी, अन्य सरकारें चल रही थी, उससे जनता त्रस्त थी। लास्ट में यही सुनने को और देखने को मिल रहा है कि भाजपा से भी लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। क्या आम जनता को और कुछ चयन करने का उम्मीद है या कोई रास्ता दिख रहा है? क्या कुछ और हम चयन करें जिससे कि हमारी सरकार हमें व्यवस्थित ढंग से देख सके और एक गरीब की सुन सके? तमाम बातें हैं, लेकिन चिंतनीय बात यह है कि इस तरीके की यदि महंगाई बढ़ती है तो सरकार के द्वारा बहुत से अपराध के रास्ते खोल दिए जाएंगे और लोग जानबूझ करके अप्रत्यक्ष रूप से काल के गाल में या भ्रष्टाचार के समीप अपने आप पहुंच जाएंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार पूंजीपतियों की सुन रही है, उसी के लिए कर रही है, और इसका असर भी धीरे धीरे दिखने लगा है। और हम कह सकते हैं कि सरकार वास्तव में पूंजीपतियों के लिए भी कार्य कर रही है। यह इसलिए कहेंगे कि दाल 100 रुपया किलो हो जाएगा तो पूंजीपति आराम से खरीद कर खा सकता है, लेकिन नरेगा का मजदूर जो 200 से 300 रुपए के बीच में पाता है, वो अपने बच्चे का दाल, गैस और तमाम जरूरत की चीजें, प्याज भी 50 रुपए किलो है,
तमाम चीजें कैसे व्यवस्थित करेगा? अपने बच्चे का मानसिक शैक्षिक विकास कैसे कर पाएगा? तमाम प्रश्न उठ रहे हैं और सरकार को इस दिशा में एक सार्थक पहल करते हुए कोई न कोई उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार पर बात करें, सरकार के उदय की अगर बात करें तो हमने देखा है कि सरकारें तमाम बनी और तमाम मुद्दों को लेकर के तहस से नहस हो गई। कोई भी आंदोलन चला, कई उदाहरण हैं आंदोलनों के, 3 साल में सरकारें जमींदोज हो गई। वही प्रक्रिया इस समय देखने को मिल रही है। व्यापारी आंदोलनरत, किसान आंदोलनरत, युवा आंदोलनरत, बेरोजगार आंदोलनरत, किसको किसको गिनाओगे कि आंदोलनरत नहीं है? और एक तरफ सरकार कह रही है कि मैं सबका साथ और सबके विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। एक कहानी याद आती है, बड़े पुराने लोगों ने कहा कि जिसका विकास जितना तेज होता है उसका पतन भी उतना ही तेज होता है। उदाहरण स्वरूप समझाना चाहूंगा। गाय का बच्चा पैदा होते ही 10 से 15 मिनट में चलना सीख जाता है, लेकिन वही मनुष्य का बच्चा 9 से 10 महीने 12 महीने तक लग जाते हैं उसे अपने पैरों पर खड़े होने में। दोनों के मृत्यु के समय को आप भाव सकते हैं। जहां 10 से 12 साल में गाय का आयु है, 15 साल तक आयु है, वहीं मनुष्य की आयु 60 से 100 वर्ष के बीच में मानी जा रही है। यही अंतर है। जिसका जितना ज़्यादा, जितना अधिक, जितना जल्दी विकास होगा उसका पतन भी उतना ही जल्दी होना सुनिश्चित है। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।